पीवाईक्यू कितने पीवाईक्यू करें? तो आपके पास देखो 150 मिनट्स है, तो आपको लगभग 20 दिन में इन चैप्टर्स को निपटाना है। 3 घंटे का एक स्लॉट कम से कम डेली रखो। अगर आपको मचाना है तो इनमें मेहनत करनी होगी और समय बिल्कुल भी कम नहीं है। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हेलो एवरीवन, सभी को राम राम। स्टूडेंट्स, जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के लगभग 20 दिन रहते हैं और आपको अगर कहीं भी डर लग रहा है, कोई भी अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि मैं जेईई मेन मैथ्स में स्कोर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो ये बेटा ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि इन 20 दिनों में आपको किस हिसाब से मेहनत करनी होगी कि आप जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर कर पाएं। मैं इस वीडियो में आपको हाई वेटेज चैप्टर्स तो बताऊंगा ही जो जनवरी अटेम्प्ट में रहे थे, साथ के साथ जो उनमें हाई वेटेज टॉपिक्स यानी किन टॉपिक्स पर किस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। साथ के साथ आपको पूरा 20 दिन का रोड मैप देने वाला हूं कि किस हिसाब से किस चैप्टर को किस दिन कैसे पढ़ें। सबसे पहले बात करते हैं जो बच्चों का डाउट रहता है, सर 99 परसेंटाइल लाना है तो कितना स्कोर, कितने क्वेश्चन करने होंगे हमें मैथ्स में, कितना स्कोर करना होगा मैथ्स में? तो इसके लिए मैं बता दूं बेटा, 99 परसेंटाइल या उससे ऊपर मैथ्स में 45 से 60 मार्क्स पे जो ट्रेंड देखा गया है आ जाता है। अगर पेपर टफ है तो 45 मार्क्स के आसपास और पेपर इजी है तो 60 मार्क्स के आसपास 99 परसेंटाइल आता है। और जो भी ट्रेंड चल रहा है, पेपर थोड़ा सा अच्छा ही आ रहा है, तो आप तो ये मान के चलो 45 से 50 के आसपास या आपकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे? लगभग 15 क्वेश्चन अगर आप ढंग से अटेम्प्ट करोगे तो आप 99 परसेंटाइल या उससे ऊपर स्कोर कर सकते हो। और उसके बाद बच्चों का डाउट होता है, सर कितना पढ़ें, कितना पढ़ें? भाई ये तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। ये देखो, तो आपको कितना पढ़ना होगा एक दिन में? मैं कह रहा हूं आपको एक दिन में 9 से 10 आवर्स मिनिमम पढ़ना होगा। हर एक सब्जेक्ट को 3 घंटे कम से कम देने होंगे। तो अगर मैं बात करूं तो मैथ को जो आप 3 आवर्स दोगे उसमें कम से कम 3 घंटे देने हैं बेटा मैथ को। अगर ये जो 3 घंटे दोगे उसमें आप क्या करने वाले हो, तो आप कैसे एक चैप्टर को रिवाइज करोगे? तो उसमें मैं 2 चीजें बोलूंगा। एक तो है आपके पास थ्योरी, तो ये जो थ्योरी है, और एक मैं बोलूंगा प्रैक्टिस। और बेटा अगर आपको मैं बता रहा हूं मैथ्स अच्छा करना है, मैं बार बार ये बात बोलता हूं, मैथ्स अच्छा करना है तो प्रैक्टिस पर फोकस करो। तो आपको थ्योरी को जल्दी से जल्दी निपटाना है। थ्योरी को अगर मैं बोलूं तो आपको 30 मिनट्स के विद इन निपटा देना है किसी भी चैप्टर को आप जिस दिन भी रिवाइज करोगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैं बात करूं तो 30 मिनट्स में अगर आपकी थ्योरी निपट गई तो आपके पास बचे 150 मिनट्स। तो 150 मिनट्स यानी कि 2.5 आवर्स आपको किसको देने हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस को देने हैं भाई साहब। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करना है बेटा? पीवाईक्यू बेस्ड हमारी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। सर पीवाईक्यू कितने पीवाईक्यू करें? तो आपके पास देखो 150 मिनट्स है, 2.5 घंटे हैं लगभग। अगर मैं बात करूं तो 30 से 40 क्वेश्चन बेटा आपको डेली कम से कम प्रैक्टिस करने हैं, है ना? ज्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, 50 हो जाएंगे तो और मजा आ जाएगा। तो आपको ये पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी होगी। सर पीवाईक्यू मैंने कर लिए, 25 वाले कर लिए, 24 वाले, 23 वाले मैंने जनवरी अटेम्प्ट में कर लिए थे। तो बेटा आपने जो गोला लगा रखा है जिन क्वेश्चंस पर, उन क्वेश्चंस को आप एक बार दोबारा अटेम्प्ट करें, है ना? उन क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट करोगे तो आपके पास हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आप में से उनमें से ना हो, तो लर्निंग मिलेगी। तो जो गोले वाले क्वेश्चंस हैं वो नोट्स पढ़ते वक्त भी और जो आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो वो करते वक्त भी करने हैं। सर नए क्वेश्चन बिल्कुल आपको 2026 के जो पेपर हैं वो एज ए मॉक भी देने हैं लास्ट में, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और 25, 24, 23 लास्ट 5 ईयर तक जा सकते हो आपके पास। अगर आपने 25, 24 के पहले कर लिए थे जनवरी अटेम्प्ट में तो 23, 22 के देख सकते हो आप। और जिसने 25 और 24 नहीं करा तो भाई कब करेगा? जेईई के बाद करेगा क्या? अभी कर, 25 और 24 वाले करो। तो बेटा हर बच्चे के लिए स्ट्रेटजी सेम नहीं हो सकती। कुछ बच्चे अभी फुल रिवाइज करके बैठे होंगे, मस्त बैठे होंगे, तो वो उनको तो मैं बोलूंगा कि ये 20 दिन वाले जो ये टाइम है वो जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर डेली एक मॉक दें। और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जिनको लगता है सर थ्योरी ही नहीं हुई और अभी हर चैप्टर की प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वो इस हिसाब से करें। तो 20 डेज का आपका क्या रोड मैप रहने वाला है? मैंने यहां पर आपके सारे चैप्टर्स लिख दिए हैं बेटा। और ये जो चैप्टर की जो मैंने सीक्वेंसिंग की है ये मैंने वेटेज के हिसाब से की है। जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनको पहले रखा है। तो आपको लगभग 20 दिन में इन चैप्टर्स को निपटाना है। तो सबसे पहले हम वेक्टर 3D से स्टार्ट करेंगे और हमें एक दिन में वेक्टर 3D को निपटाना होगा। कोई बोलेगा सर एक दिन में, अरे भाई 20 ही दिन बचे हैं, है ना? मैं कहां से लाऊंगा दिन? घर से थोड़ी लेके आऊंगा। 20 दिन बचे हुए हैं तो उसी हिसाब से ये डिजाइन करना होगा। और मैं एक और चीज बता दूं, बच्चे क्या करते हैं, टाइम टेबल या फिर ये बनाने लग जाएं तो क्या करते हैं बच्चे, बनाते हैं बढ़िया मस्त 3-4 घंटे बर्बाद कर देते हैं और फिर बना के आराम से सो जाते हैं। तो आपको भाई मैं दे रहा हूं, आप इसको फॉलो कर सकते हो। आप डेली के हिसाब से जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं आप इसको फॉलो कर सकते हो। वेक्टर 3D में आप एक दिन में कैसे कवर होगा बेटा? प्लेन सिलेबस का पार्ट नहीं है,
है ना। तो प्लेन को अभी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर जिसने प्लेन पहले पढ़ा हुआ है, आता है, तो बस वो नोट से गो थ्रू हो जाए और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपको 3 दिन में निपटाना होगा। डिफरेंशियल कैलकुलस को भी 3 दिन में और इंटीग्रल कैलकुलस को भी 3 दिन में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैं बात करूं बेटा 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेंजेंट नॉर्मल पार्ट नहीं है सिलेबस का, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन फिर भी जनवरी अटेम्प्ट में टेंजेंट नॉर्मल पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पर सवाल आ गया था। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो एक बार नोट से गो थ्रू जरूर हो जाना। टेंजेंट नॉर्मल पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वगैरह हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस में अगर मैं हाई वेटेज चैप्टर की बात करूं तो फंक्शन सबसे ज्यादा बेटा जो आपका हाई वेटेज चैप्टर है, फंक्शन पर खासकर ध्यान देंगे। लगभग मैं भी आपको दिखाऊंगा, अभी फंक्शन में लगभग 11 से 12 क्वेश्चन आए हैं। मैं भी आपको दिखा भी दूंगा अगली स्लाइड में कि कितने क्वेश्चन आए हैं फंक्शन से, तो फंक्शन पर ध्यान देंगे। उसके अलावा जब आप एओडी करोगे तो टेंजेंट नॉर्मल होता है, तो वो पार्ट नहीं है आपका सिलेबस का, तो उस पर ज्यादा फोकस देने की अभी जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इनको भी आप स्किप कर सकते हो। इंटीग्रल कैलकुलस बेटा ये बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज है, और इसमें सबसे ज्यादा हाई वेटेज अगर मैं बताऊं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है। एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। और एरिया अंडर कर्व में मैं बताऊं तो एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व से क्वेश्चन आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल का बार बार पूछा जा रहा है, और वेरिएबल सेपरेबल पर भी क्वेश्चन आ रहा है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी बेस्ड या फिर लेबनिज न्यूटन वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको टॉपिक्स भी बताता जा रहा हूं साथ के साथ जिनसे क्वेश्चन आ रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद सीक्वेंस बाइनोमियल, ये भी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं बेटा। लगभग एक क्वेश्चन इससे हर शिफ्ट में देखने को मिला है। रिलेशन में लगभग हर शिफ्ट में तो नहीं आया, लेकिन हर दो शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आया है। लेकिन रिलेशन का अच्छा खासा वेटेज होता था, और बहुत छोटा चैप्टर है भाई, तो इसको भी कवर करेंगे। तो मैं कह रहा हूं इनको आप 2 दिन में कवर कर लेंगे। पीएनसी प्रोबेबिलिटी फिर से हाई वेटेज चैप्टर्स है, और उनके साथ एक छोटा चैप्टर है स्टैट्स, तो इसको भी आप 2 दिन में निपटा देंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब ये डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, ये भी आपके हाई वेटेज चैप्टर हैं। खासकर मैट्रिसेस से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। डिटर्मिनेंट से जो क्वेश्चन वो पूछता है, क्रैमर रूल वाले ही क्वेश्चन भाई, क्रैमर रूल पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। और कॉम्प्लेक्स, सर क्रैमर रूल तो सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैट्रिसेस में गॉस जॉर्डन तो है ना आपका पार्ट, तो बेटा क्रैमर रूल को करेंगे। और आपको पता है गॉस जॉर्डन वाले क्वेश्चन क्रैमर रूल से बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाँ, इस बार एक जरूर उसने एक क्वेश्चन जरूर गॉस जॉर्डन का ही क्वेश्चन बोल दिया था, बिल्कुल एडजॉइंट ए वगैरह दे दिया था। तो गॉस जॉर्डन की भी थ्योरी हमें आनी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन उसने पूछ लिया था, क्योंकि उसको भी पता है कि तुम क्रैमर रूल से सोल्व करते हो, लेकिन उसने उस क्वेश्चन को इस हिसाब से पूछा था कि आपको गॉस जॉर्डन लगाना ही पड़ेगा। और उसके साथ कॉम्प्लेक्स, तो इन सबको निपटा दोगे आप 2 दिन में। और सेट, क्वाड्रेटिक और लॉग ट्रिगो, है ना। सेट छोटा चैप्टर है, लोग छोटा चैप्टर है, क्वाड्रेटिक आपने और ट्रिगो। और एक और चीज बता दूं, जनवरी में पढ़ तो चुके हो भाई सब कुछ। और एक और चीज बताऊं, अभी 12th का पेपर दिया है तुमने मैथ्स का, तो जो 12th वाला पार्ट है ये आप अभी पढ़ा है आपने, तो अभी पढ़ा है, तो ये मेरे हिसाब से पॉसिबल है बेटा, आप कवर कर सकते हो। खुद पे विश्वास रखो। और कुछ बच्चों को ये डाउट आता है, सर मेरे बहुत कम परसेंटाइल है, क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूं पहले अटेम्प्ट में? बिल्कुल कर सकता है भाई। हम हर साल देखते हैं बहुत सारे बच्चे 40 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल से 98, 99 परसेंटाइल पर जाते हैं, तो आपके तो और ज्यादा होंगे, और उतने हैं तो और बढ़िया है। तो इंप्रूवमेंट की जा सकती है, बस खुद पर भरोसा रख। उसके बाद सेट, क्वाड्रेटिक और लॉग ट्रिगो के भी आप इनको 2 दिन में निपटा दोगे। अगर आप ये देखो तो 10, 12, 14 और ये 18 डेज हो गए बेटा। तो 18 डेज हो गए, तो बचे हुए जो आपके दिन हैं 2 या 3 दिन, उसमें आप जो जनवरी अटेम्प्ट के मॉक थे, तो 2 या 3 मॉक तो कम से कम आपको देने ही देने हैं। और हां, जिसकी रिवीजन पहले से स्टार्ट है बेटा, तो ये जल्दी निपट जाएगा। तो इसको आप ट्राई भी कर सकते हो कि 15 दिन में निपटा दें, और लास्ट के 5 डेज आप मॉक दें। जनवरी अटेम्प्ट के जो पेपर्स हैं जनवरी अटेम्प्ट वाले, उनको एज ए फुल टेस्ट आप दे सकते हो। और आप ध्यान भी रखना, लास्ट के जितने भी दिन हो, आप चाहे लेट नाइट तक स्टडी करते हो या कैसे भी करते हो, लास्ट के जो दिन है बेटा, जो लास्ट के दिन है आपके आएंगे, उसमें आपका जो भी पेपर की टाइमिंग हो उस टाइम पर आपको मॉक देना है ना। और आपको अपना शेड्यूल भी उसी अकॉर्डिंग कर लेना है। मान लो आपका पेपर मॉर्निंग में आता है, तो बेटा ये नहीं होना चाहिए कि मैं डेली 1 बजे उठ रहा हूं। तो हमारा कम से कम 1 वीक पहले हमारा शेड्यूल हमारे पेपर के अकॉर्डिंग बन जाना चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत आ जाती है भाई। और एक मैं बार बार बोलता हूं, 3 घंटे का एक स्लॉट कम से कम डेली रखो, जिससे क्या होगी, एफिशिएंसी आएगी पेपर में थकोगी नहीं, क्योंकि आपकी डेली 3 घंटे बैठने की आदत है। उसके अलावा जब पेपर आए तो आपको और बातों का भी ध्यान रखना होगा। पेपर अटेम्प्ट वाले जो तरीके हैं बेटा, उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। पेपर अटेम्प्ट से बहुत ज्यादा नंबर बढ़ते हैं। मैं तो बोलता हूं आपके 4 सब्जेक्ट हैं, एक में आएगा आपका पेपर अटेम्प्ट आप कैसे करते हो। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आपको यहीं पर मिल जाएगी, है ना। तो आप जल्दी से मेहनत करो। और
मैं ये जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, मैं एक बार आपको टेबल में दिखा भी देता हूं। ये हाई वेटेज चैप्टर्स जो जनवरी अटेम्प्ट में है, अगर आप देख रहे हो वेक्टर 3D दोनों से 30 क्वेश्चन आए, लगभग 3 क्वेश्चन भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं पीएनसी प्रोबेबिलिटी सीक्वेंस सीरीज से 15 क्वेश्चन है, पीएनसी से 12 क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से 9 क्वेश्चन है, फंक्शन से 14 क्वेश्चन है बेटा, डेफिनेट से 13, डिफरेंशियल से 11 और एरिया से 10। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं डिफरेंशियल और एरिया, तो आप जल्दी से कवर भी कर लोगे इनको। तो और उसके बाद मैट्राइसिस से हमारे पास कितने हैं, 11 क्वेश्चन है, और बाइनोमियल थ्योरम से 10 क्वेश्चन है। इसमें एक मिसिंग है क्योंकि वो 5 चैप्टर्स हैं। कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट से भाई 4 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं एक्चुअल में, तो मैं लिख देता हूं 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो कोऑर्डिनेट को भी आप अच्छे से कर लो। तो बेटा ये जो जितने भी दिन बचे हैं, आप अगर आप इनमें जम के मेहनत करोगे, है ना, आप ये समझो ये आपके जिंदगी के सबसे 20 दिन इंपॉर्टेंट दिन है, सबसे इंपॉर्टेंट 20 दिन है। अगर आपको मचाना है तो इनमें मेहनत करनी होगी, और समय बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर मैं बोलूं 20 दिन, देखो आप कितने, अगर आप आवर्स काउंट करोगे 20 दिन में, अगर आप आवर्स काउंट करो, आता है इतना तो आता होगा, तो 480 आवर्स हो रहे हैं भाई। तो 480 आवर्स बेटा कोई कम नहीं होते, और सेकंड वेकेंड काउंट करोगे तो पगला ही जाओगे। और हां, एक क्वेश्चन भी हो जाए, सेकंड काउंट करके आप मेरे को बताओ कमेंट्स में। तो 480 आवर्स हैं बेटा, है ना। तो 480 आवर्स हैं, आप इजीली आप अगर मेहनत करोगे तो अच्छा हो जाएगा। और एक और चीज मैं बता दूं, ज्यादा मत सोचो कि जनवरी में ये कर दिया, ये दिन बर्बाद कर दिए, अब इन 20 दिन पर फोकस करो। तो लास्ट में बेटा मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा कि इन 20 डेज पर फोकस करो। जो बीत गया उस पर ज्यादा रिग्रेट करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा आपको, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और सफलता भी उन्हें ही मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो बेटा ध्यान रखो, बढ़िया तरीके से मेहनत करो और मचा के आओ अप्रैल अटेम्प्ट में। और अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट में मचाने वाले हो, अप्रैल अटेम्प्ट को फोड़ने वाले हो, तो मेरे को कमेंट्स में बताओ कि हां सर मैं अप्रैल अटेम्प्ट फोड़ने वाला हूं। ऑल द वेरी बेस्ट।